लड़की का चेकअप करने के बाद माँ ने उसकी सर्जरी करवाने की ठान ली। डॉक्टर ने उसके सिर में एक छेद किया और उसके अंदर एक चिप लगा दी। तब जाकर माँ को थोड़ा चैन मिला। इस चिप की मदद से माँ अपनी बेटी की लोकेशन कभी भी देख सकती है। अब वो कभी भी उसकी नजरों से दूर होकर गुम नहीं होगी। साथ ही माँ बेटी की सेहत पर भी नजर रख सकती है, जैसे दिल की धड़कन और शरीर के अंदर की दूसरी जरूरी जानकारी। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ अपने टैबलेट के जरिए वो सब देख सकती है जो उसकी बेटी अपनी आंखों से देख रही है। और अभी वो बड़े मजे से कार्टून देख रही है। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं था। अगर पेरेंटल कंट्रोल मोड ऑन कर दिया जाए तो माँ बेटी की नजरों से खून खराबा और हिंसा वाले नजारों को गायब कर सकती है। सिर्फ नजारे ही नहीं बल्कि डरावनी आवाजें भी ब्लॉक की जा सकती है। इस तरह बच्चा एक सुरक्षा के घेरे में 100% सुरक्षित होकर बड़ा होगा। सर्जरी के बाद घर आते ही एमी ने बेटी के लिए फिल्टर वाला फीचर ऑन कर दिया। इस वजह से पड़ोसी का कुत्ता चाहे कितना भी भौंके, वो सिर्फ एक धुंधली तस्वीर दिखाई देगा, जिससे बेटी को डर नहीं लगेगा। एमी को लगा कि इससे वो उसे हर खतरे से बचा लेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एक दिन जब एमी ऑफिस गई थी तो नाना जी को अचानक दिल में तकलीफ होने लगी। वो सारा से 2 बात भी नहीं कर पाए और जमीन पर गिर पड़े। नाना जी को दिल का दौरा पड़ा था। उन्होंने सारा से कहा कि माँ को फोन लगाओ, लेकिन नाना जी के गिरने का दृश्य बच्चों के लिए बहुत डरावना था, इसलिए सिस्टम ने उसे अपने आप ब्लॉक कर दिया। और नाना जी की आवाज भी गायब कर दी। उनकी सांसें धीमी होती जा रही थी। तभी ऑफिस में बैठी एमी ने सोचा कि देखती हूँ बेटी क्या कर रही है। टैबलेट खोलते ही उसे अजीब सा धुंधलापन दिखा, जिससे वो हैरान हो गई। अनलॉक करने के बाद पता चला कि नाना जी को दिल का दौरा पड़ा है। वो फौरन घर की तरफ भागी और किसी तरह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नाना जी मौत के मुंह से बाहर आ गए। एमी को समझ आ गया कि ये फीचर पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन उसने इसे बंद नहीं किया, बल्कि अब वो टैबलेट को और ज्यादा बार देखने लगी, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो उसे तुरंत पता चल सके। लेकिन एमी को अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा सुरक्षा की वजह से सारा की दुनिया में हमेशा कुछ कमी रह जाती थी। जब नाना जी की मौत हुई तो माँ के रोने का दृश्य भी ब्लॉक हो गया। उसका चेहरा धुंधला हो गया, क्योंकि इससे सारा के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता था। स्कूल में जब बच्चों ने हिंसा वाला वीडियो देखा तो सारा को वो भी नहीं दिखा। इस वजह से सारा सबके बीच अजीब बन गई। लेकिन जितना उसे रोका जाता वो उतना ही उस वीडियो को देखने के लिए बेचैन होती। उसने एक लड़के से कहा कि मुझे बताओ वीडियो में क्या हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़के के बोले हुए हिंसा वाले शब्द और इशारे भी चिप ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिए। सारा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। घर जाकर सारा ने सुनी हुई बातों के आधार पर एक पेंटिंग बनाई, जिसमें एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। लेकिन क्योंकि उसने लाल रंग इस्तेमाल किया था तो वो पेंटिंग भी उसे नहीं दिखी। चिप ने उसे भी ब्लॉक कर दिया था। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बचपन से आज तक खून नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कल्पना भी क्यों नहीं कर सकती। गुस्से में उसने पेंसिल की नोक तेज की और उसे जोर से अपनी उंगली में चुभो दिया। वहां से खून बहने लगा, लेकिन वो भी तुरंत धुंधला होकर गायब हो गया। उसने खून को अपने चेहरे पर भी मला, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उधर एमी के टैबलेट पर अलर्ट आ गया। सारा के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। खोलकर देखा तो पता चला कि वो लगातार खुद को एमी को तब पता चला कि उसकी बेटी की पेंटिंग्स और भी ज्यादा हिंसक होती जा रही है। इसलिए वो फौरन सारा को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। डॉक्टर ने एक तस्वीर निकालकर सारा से पूछा, तस्वीर में लोग क्या कर रहे हैं, क्या वे खुश हैं? लेकिन सारा ने जवाब दिया कि वे बस बातें कर रहे हैं और वो बता नहीं सकती कि वे खुश है या नहीं, क्योंकि उसने कभी दूसरों को लड़ते हुए नहीं देखा था। सारा एक मामूली झगड़े को भी नहीं पहचान पा रही थी। साइकोलॉजिस्ट ने सलाह दी कि उस फिल्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल बंद कर दे। उस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से बच्ची खतरों को पहचानने की अपनी बुनियादी समझ खो देगी। एमी को तब एहसास हुआ कि ये उसी की गलती थी जिसकी वजह से सारा ऐसी हो गई थी। इसलिए घर आने के बाद उसने फौरन फिल्टरिंग सिस्टम बंद कर दिया और टैबलेट को हमेशा के लिए उठाकर रख दिया। सारा को अब खुद असली दुनिया देखनी थी, लेकिन इस सब का सामना करते हुए मां बेटी दोनों थोड़ी घबराई हुई थी। ये पहली बार था जब सारा सिस्टम के बिना स्कूल जा रही थी और अंदर से थोड़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन जब वो पड़ोसी के घर के पास पहुंची तो एक बड़ा कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। इससे वो इतना डर गई कि फौरन मुड़कर भागने लगी। लेकिन इसी वजह से वो सड़क पर एक गाड़ी से टकराते टकराते बची। खैर गनीमत रही कि उसे कुछ हुआ नहीं। आखिर में वो सही सलामत स्कूल पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने एक लड़के को किसी से लड़ते हुए देखा, जिसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। तो खून ऐसा दिखता है। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने उस लड़के से पूछ लिया, ऐसे खून बहने से दर्द होता है क्या? लड़का ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी मां ने सिस्टम बंद कर दिया होगा। इसलिए उसने सारा को हर तरह के वीडियोस दिखाए जिनमें एडल्ट हिंसक और खून खराबे वाले सीन शामिल थे। इन भयानक नजारों का सारा के मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन उसकी मां इस सब से पूरी तरह से अनजान थी। उसने टैबलेट को अटारी के स्टोर रूम में रख दिया और अतीत की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखने की आदत को अलविदा कह दिया। सारा भी धीरे धीरे बाहरी दुनिया के खतरों के साथ जीना सीख रही थी। अब उसे सिस्टम की जरूरत नहीं थी और वो कुत्ते से भी नहीं डरती थी। यहाँ तक कि बड़ी होने पर वो इस तरह के खतरों के साथ रहना भी सीख गई थी। सुबह वहाँ से गुजरते समय वो खुद उस कुत्ते को खाना भी खिलाती थी। ऐसा लगता था कि बचपन की उन पाबंदियों का सारा पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था। लेकिन असल में क्लास के बिगड़े लड़के हमेशा उसे अपनी ओर खींचते थे, क्योंकि वे कभी भी नियमों के हिसाब से नहीं चलते थे। वे हमेशा खतरे के किनारे पर चलते थे। एक दिन रिक ने सारा और उसकी दोस्त को रात में एक बोनफायर पार्टी में आने के लिए बुलाया। सारा बिना सोचे समझे मान गई। उसने और उसकी दोस्त ने तय किया कि वे दोनों अपने अपने घर पर कहेंगी कि वे एक दूसरे के घर फिल्म देखने जा रही है। इस तरह देर से घर लौटने का बहाना मिल जाएगा। सारा ने अपनी माँ को बताया कि आज रात वो थोड़ी देर से घर आएगी। माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे तैयार होने के लिए ऊपर भेज दिया। रात में वो और रिक के दोस्त बोनफायर के चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे। सब कुछ बहुत मजेदार लग रहा था और तभी रिक ने जो नशीली चीज वो खुद पी रहा था वो सारा को भी ट्राई करने के लिए दे दी। नशे के असर में रिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब रात में माँ काम से घर लौटी तो उसने देखा कि काफी देर हो चुकी थी, लेकिन सारा का फोन अभी भी नहीं लग रहा था। वो थोड़ी परेशान हो गई और उसने सारा की दोस्त के घर फोन किया, लेकिन उसे पता चला कि सारा आज रात
उसके घर गई ही नहीं थी। एमी ये सुनकर फौरन घबरा गई। उसे डर था कि सारा के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो, इसलिए वो जल्दी से अटारी में गई और सालों से धूल खा रहे मॉनिटरिंग टैबलेट को फिर से चालू कर दिया। लेकिन जब उसने सारा की आंखों से दिखने वाला नजारा देखा तो वो पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस वक्त उसकी बेटी एक बिगड़े लड़के के साथ होगी। लेकिन कुछ देर परेशान रहने के बाद एमी ने खुद को शांत किया। आखिर उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, वो अपनी जिंदगी खुद जी सकती थी। जब सारा घर लौटी तो एमी ने टैबलेट छुपा दिया और ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और सारा को आराम करने के लिए कहा। अगले दिन सारा ने फिर कहा कि आज स्कूल के बाद वो देर से आएगी। जाहिर है वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही थी। लेकिन एमी सब कुछ समझकर भी चुप रही और उसने कोई ऐतराज नहीं जताया। काम के दौरान एमी का मन बार बार टैबलेट पर देखने का कर रहा था कि सारा इस वक्त क्या कर रही है। लेकिन आखिर में उसने खुद को रोक लिया क्योंकि इससे उन दोनों के रिश्ते पर असर पड़ सकता था। लेकिन जब एमी घर पहुंची तो टैबलेट से अचानक एक वार्निंग आई। उसने उठाकर देखा तो पाया कि सारा की दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी और जब उसने नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिगड़े लड़का असल में उसकी बेटी को नशीली चीजें दे रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेटी गलत रास्ते पर चली जाएगी। वो अब और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। एमी ने सारा की आंखों में लगे रिकॉर्डिंग फंक्शन से रिक की एक तस्वीर निकाली। उसे ऑनलाइन सर्च करने के बाद एमी को उसका सोशल मीडिया अकाउंट मिल गया और पता चला कि वो आजकल एक फर्नीचर की दुकान में काम करता है। एमी बिना कुछ सोचे समझे सीधे वहीं पहुंच गई और रिक को ढूंढ निकाला। एमी ने उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी और कहा कि अगर वह दोबारा सारा के पास आया तो वह फौरन पुलिस को बुला लेगी। रिक ने मासूम बनने की कोशिश की लेकिन एमी ने फौरन रिकॉर्डिंग में से उसका गुनाह का सबूत निकालकर गुस्से में कहा कि अब नाटक बंद करो, क्या तुम्हारे पास अभी वो सिस्टम है? रिक ये देखकर पूरी तरह से डर गया था। वो भी नहीं चाहता था कि एक लड़की को डेट करने की वजह से उसे जेल जाना पड़े, इसलिए उसने ठीक वैसा ही किया जैसा एमी ने कहा था। उसने सारा से पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया। लेकिन सारा के लिए ये सब बहुत अचानक हुआ। जो बॉयफ्रेंड एक दिन पहले तक प्यार में पागल था वो अगले ही दिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। ये एक तरह से अचानक हुआ ब्रेकअप था। वो रिक को कोई भी मैसेज भेजती तो वो उसे सीन करके छोड़ देता था। सारा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सीधे रिक के पास जाकर उससे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन रिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। बिना किसी वजह के मां ने टैबलेट पर देखा कि रिक उसकी बात मान रहा है। ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई। आखिरकार वो अपनी बेटी को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। हालांकि सारा इस वक्त बहुत तकलीफ में थी लेकिन थोड़े समय का दर्द सहना जरूरी था क्योंकि लंबे दर्द से थोड़ा दर्द बेहतर होता है। लेकिन एमी को ये अंदाजा नहीं था कि चिप ये पता लगा लेगी कि सारा प्रेग्नेंट है। हालांकि इस वक्त सारा को खुद इस बारे में पता नहीं था। सारा और रिक का रिश्ता पूरी तरह से खत्म करने के लिए एमी एक दवा की दुकान पर गई और चुपके से कुछ अबॉर्शन की गोलियां खरीद लाई और उन्हें सारा के नाश्ते में मिला दिया। नतीजतन जब सारा स्कूल गई तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो फौरन टॉयलेट में जाकर उल्टियां करने लगी। बाद में स्कूल के डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि ये मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने का एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब था कि दवा ने अपना असर दिखा दिया है। ये सुनकर सारा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। उसने कहा कि वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो वो ऐसी चीज क्यों खाएगी। सुनते सुनते सारा को अचानक कुछ एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ अब भी उस सिस्टम से मुझ पर नजर रख रही है। वो फौरन घर वापस आई और सब कुछ उलटना पुलटना शुरू कर दिया। आखिर में उसे कूड़ेदान में दवा की गोलियों का पैकेट मिल गया। सारा को बहुत गुस्सा आया। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में घुस गई और टैबलेट को ढूंढने के लिए हर चीज खंगालने लगी। आखिर में उसे वो टैबलेट तकिए के पीछे मिल गया। इस्तेमाल की हिस्ट्री देखकर सारा को पूरी सच्चाई का पता चल गया। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इस घर में एक पल भी नहीं रहा जा सकता था। सारा ने अपना सामान पैक किया और फौरन ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि वो एमी के कंट्रोल से बाहर जा सके। जल्द ही माँ भी काम से घर लौटी और जमीन पर उल्टा पड़ा कूड़ेदान देखा। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जब वो ऊपर गई तो उसने देखा कि सारा ने उसका टैबलेट ढूंढ निकाला था और जैसे ही उसने मॉनिटर खोला तो पाया कि उसकी बेटी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। सारा ने आखिरी बार पक्का कर लिया कि ये सब उसकी माँ का ही किया धरा है। वो शुरू से ही उस पर नजर रख रही थी और उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी। उसने टैबलेट छीना और उसे बंद करने की कोशिश की लेकिन पीछे से उसकी माँ कहती रही कि ये सब उसकी भलाई के लिए है। मैं जो कुछ भी करती हूँ वो सब तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सारा पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी क्योंकि सिस्टम ने उसकी माँ का चेहरा ब्लॉक कर रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है जब तक कि टैबलेट टूट नहीं गया। जब सारा ने अपनी माँ का जख्मी चेहरा देखा तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो घबराकर अपना सामान उठाकर उस घर से भाग गई और उसने फैसला किया कि वो कभी वापस नहीं आएगी। जब एमी को होश आया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।